निकाय चुनाव का प्रचार का दौर आज थम गया है। प्रचार का दौर आज शाम 5 बजे थमने के बाद जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और जिले के पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे मतदान की तिथि आपको ज्ञात ही है कि 23 तारीख है, 23 फरवरी, और अब मतदान में जो 48 घंटे का साइलेंस पीरियड होता है वो चालू हो गया है। 23 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। और अब इस साइलेंस पीरियड में किसी तरह का लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी चुनाव प्रचार प्रसार में सभी मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार प्रसार एवं अलग से किसी प्रकार का बैनर पोस्टर लगाया गया तो उसे उपयोग नहीं किया जाएगा, हटाया भी जाएगा। मतदान दिवस पे किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने जाने के लिए कोई मुफ्त वाहन नहीं दिया जाए। हम लोग इसमें मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह हम लोग टोटो टैग किए हैं, जिससे कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको सपोर्ट मिले। और जो गाड़ियां हैं, अध्यक्ष को 3 वाहन और वार्ड पार्षद को 2 वाहन का प्रयोग कर सकते हैं वो लोग, जिसकी अनुमति और परमिट एसडीओ साहब से निर्गत की जाएगी। और ड्राई डे भी घोषित है, जो नगर क्षेत्र में अब संध्या 5 बजे से लेकर 24 तारीख की सुबह 7 बजे तक ड्राई डे का घोषणा किया गया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष के चयन की भी तिथि निर्धारित कर ली गई है हमारे जिले में। दिनांक 2 तारीख को इसकी सूचना निकाल दी जाएगी, 2 मार्च को। 12 मार्च को नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और उसी दिन फिर उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिसका स्थान होगा नगर परिषद का कार्यालय। हमारे यहाँ 10 लोग हैं जो कि अध्यक्ष पद पे हैं और 89 लोग हैं जो कि वार्ड पार्षद के लिए खड़े हैं, कुल 99 लोग। 37,033 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा है, 18,667, पुरुष हैं 18,356। जो बल्लभपुर 21/2 मतदान केंद्र है, उसमें सबसे ज्यादा मतदाता है पश्चिमी भाग में 1293, और मतदान केंद्र 20 जो गुलबहार मेमोरियल पब्लिक स्कूल में सबसे कम है 508। मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर हम लोग अपने वॉलेंटियर्स दे रहे हैं, व्हील चेयर दे रहे हैं। जो एमएफ फैसिलिटी होती है उसका ध्यान रखा जा रहा है। टोटो का आपको बताया ही है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 90% जो पर्ची है उसका वितरण करवा लिया है बीएलओ से। कल तक वो पूर्ण भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग थीम बेस्ड बूथ भी बना रहे हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आपको दे दी जाएगी। जहां भी 1000 से ज्यादा मतदाता हैं वहां पे हम लोग सभी जगह पे जनरेटर दे रहे हैं, ताकि अगर शाम के समय में भी कंटिन्यूड रहे तो हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेटर दिया गया है कि किसी तरह का निर्बाध बिजली उस दिन अवेलेबल रहे 23 तारीख को। साथ ही साथ 1000 से अधिक मतदान केंद्र वालों क्षेत्रों में हम लोग एक अतिरिक्त मतदान पदाधिकारी, ताकि हम लोग का जो पोलिंग है वो तेज गति से चल सके, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे मतदान दल कल डिस्पैच किए जाएंगे बाजार समिति के प्रांगण से, और सुबह 8 बजे उनका डिस्पैच है। हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 10 बजे तक हम लोग डिस्पैच कंप्लीट कर लेंगे। और मतदान दल के लिए मतदान केंद्र पर ही आवासन की व्यवस्था है। सभी के लिए अभिनंदन किट है। पुलिस और जो भी मतदान दल जाएंगे, रिसीविंग भी बाजार समिति में की जाएगी 23 तारीख की संध्या को 5 बजे के बाद, जैसे जैसे टीम आएगी। विधि व्यवस्था में मैडम डिटेल में बताएंगी। फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हम लोगों ने बना लिया है, और 22, 23 और 27 को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन निषेधित रहेगा। साथ ही साथ 4 चेकपोस्ट जो बनाए गए हैं उसमें कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। 8 सेक्टर पदाधिकारी और 4 जोनल दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो ऑलरेडी गाड़ियों से अपने अपने क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं। और हम लोगों का कंट्रोल रूम भी एक्टिव है। वोटिंग डे पर यानी 23 तारीख को एसएमएस सेल का भी गठन किया गया है, जो मॉनिटरिंग करता रहेगा प्रत्येक 2 घंटे में, जिससे हम लोग वोटिंग परसेंटेज प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा परिचय पत्र के बिना किसी भी जगह पर प्रवेश निषिद्ध रहेगा। 23 तारीख को एनआई एक्ट के तहत में नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। सभी मतदान केंद्रों को हम लोगों ने तंबाकू मुक्त भी घोषित किया है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि किसी भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए जिससे कि एमसीएमसी के जो गाइडलाइंस उसका वायलेशन हो, जैसे एग्जिट पोल इत्यादि प्रकाशित नहीं करना किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता के तरफ, साक्षात्कार या उसके तरफ वाले रुझान वाली चीजों को आखिरी में
परिलक्षित करना किसी भी मीडिया चैनल पर। सोशल मीडिया की विशेष निगरानी रखी जा रही है और एक पूरी टीम है जो कि सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही है। किसी तरह के हेट मैसेज या किसी तरह के रॉन्ग मैसेजेस जो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं। एक बड़ी एक मेजर टीम है। तो ओवरऑल हम लोगों ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये बता दिया गया। कल हम लोगों ने उनके साथ भी डिटेल बैठक कर ली है और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक कदाचार, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में 100% आप लोगों के सहयोग से और पूरे पाकुड़ के नगर क्षेत्र के लोगों के सहयोग से एक सफल होंगे। 27 तारीख को जो काउंटिंग होनी है वो सुबह होगी, उसके बारे में हम लोग जानकारी 23 तारीख की संध्या को जैसे ही हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा इलेक्शन का पोलिंग, तो 5:30 बजे हम लोग पीसी के माध्यम से पोलिंग परसेंटेज और उसके बाद काउंटिंग डे के जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। आचार संहिता का कुछ मामला आया सर? आचार संहिता उल्लंघन का कुछ मामला एक बार कर लेते हैं उसके बारे में डिटेल्ड गहन रूप से आपको बताया है। मैं लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में ब्रीफ में जानकारी दूँगी। कुल मिला के चुनावी इस महासमर के लिए नगर निकाय 2026 के 23 तारीख के पोलिंग को लेकर हमारी कुल मिला के लगभग 450 फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हमने किया है। जिसको मोटी मोटा मैं आपको अगर डिवाइड करके बता दूं तो बूथ वाइज फोर्सेस हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, 8 सेक्टर्स बने हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हमारी एसएसटी और एफएसटी 3 शिफ्ट में काम कर ही रही है जो आप जानते हैं। इसके अलावा 4 QRTs बनाई गई हैं जो बाइक पार्टीज हैं जिनका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर या ASI लेवल के ऑफिसर्स कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम की 2 टायर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो इनर जोन है, फर्स्ट टायर जो है वो जैप की जो हमारी इको पार्टी आई है उसके 16 की नफरी हमने दी है, 4 ऑफिसर्स 16 कॉन्स्टेबल्स। और जो आउटर है टियर उसका हमारे DAP डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस के हमारे ऑफिसर्स और जवान रहेंगे, वो भी 4-16 की नफरी है। इसके अलावा डिस्पैच सेंटर, जोनल रिजर्व्स, DC महोदय की एक रशिंग पार्टी रहेगी 2-8 की, SP के लिए एक रशिंग पार्टी 2-8 की रहेगी। इसके अलावा SDPO, SDO इनकी भी 2-8 की रशिंग पार्टी है। जोनल मजिस्ट्रेट की भी रशिंग पार्टी ऑब्लिक QRT आप जो नाम दे दें। इसके अलावा हमने रिजर्व में भी कुछ फोर्सेस रखी हैं। तो मोटी मोटा 42 हमारे बूथ्स हैं 21 वार्ड्स में जो कि 28 लोकेशंस पे हैं। तो एडिक्वेट मात्रा में हम लोग ने फोर्सेस दी हैं। इसके अलावा 23 तारीख को पोलिंग के बाद जैसा कि DC महोदय ने बताया है कि 22, 23 और 27 नो एंट्री दिन भर रहेगी। तो उस दिन ताकि हम लोग को वापस जब पोलिंग के बाद वापस मतपेटी बाजार समिति वापस सकुशल पहुंच सके, इसके लिए ऑलमोस्ट सीमलेस ताकि हमें ट्रैफिक मिले, हमारे जगह जगह चौराहों पर हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड रहेंगी ऑफिसर्स के नेतृत्व में। इसके अलावा विभिन्न थाना प्रभारी जो दूसरे अनुमंडल के हैं 23rd को पोल वाले दिन वो भी अपनी अपनी पार्टीज के साथ एक तरह से जिसको हम विजिटिंग पार्टी बोलते हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कंट्रोल रूम है ही स्टैब्लिश्ड जॉइंट। अगर हमें कुछ भी ऐसी आसूचना मिलती है कि कहीं पे कोई कमी रह गई है या कहीं पे कोई असुविधा हो रही है तो उसका त्वरित निदान करने के लिए हमारी बैकअप पार्टीज भी जो गतिशील रहेंगी, मोबाइल रहेंगी, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही जो भी हमारे कर्मी 22 की रात और 23 के दिन भर ड्यूटी करेंगे, जैसा कि DC महोदय ने बताया, उन सबको किट प्रदान कर दिया जाएगा। आज पुलिस लाइन में विस्तृत रूप से मेरे नेतृत्व में ब्रीफिंग हुई है। कल फोर्सेस की ब्रीफिंग हुई है। कल एक राउंड हम लोग बैठक कर चुके हैं सभी कैंडिडेट्स के साथ, जितने भी 99 कैंडिडेट्स हैं उनको और उनके अधिकर्ताओं को डूज एंड डोंट्स बहुत विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। साथ ही उनसे भी आह्वान किया गया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संयम से और गंभीरता से इस चुनावी पर्व में शामिल होने का इंस्ट्रक्शन दें। और मीडिया बंधुओं से, मीडिया के हमारे भाई बहनों से अनुरोध है, हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि इस लोकतंत्र के इस पवित्र जो पावन पर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने पूरे दमखम से हिस्सा लें, परंतु भयमुक्त, फियर के इतर
क्लियर या फेवर के अलावा निष्पक्ष रूप से इस चुनाव को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी ने कहा कि चुनाव जिले में नगर परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और नगर पंचायत के कुल 42 बूथों पर कल मतलब रविवार की सुबह 8 बजे से पोलिंग पार्टी को डिस्पैच करने का काम शुरू होगा और 23 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद फिर उस दिन पूरे शहर में गाड़ियों का आवागमन को ये रखा गया है, बाधित रखा गया ताकि वोटर और ये आसानी से वोट तक आ सके। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद काउंटिंग की भी तैयारी कर ली गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद काउंटिंग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण से कराई जाएगी। उधर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। लगभग 450 पुलिस बल सभी बूथों के तैनात किए जाएंगे। उन्होंने पाकुड़ के जनता से अपील की है कि लोग भयमुक्त होकर मतदान केंद्र पर आए और अपने मतदान का प्रयोग करें। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।